चलिए, वेलकम टू कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी। बच्चों, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण सर आप सबों के लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी। तो बच्चों, हम लोग ट्रेड थ्योरी में बात करेंगे फीटर और ऑटोमोबाइल एंड डीजल मैकेनिक। जो भी हमारे प्यारे दोस्त ITI किए हुए हैं फीटर से, ऑटोमोबाइल से या डीजल मैकेनिक से, और वह तैयारी करना चाहते हैं PSU का, उसके बाद आपका CTI का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, DMRC का, रेलवे का, टेक्नीशियन का, ALP का, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो में जो लिंक दिया रहेगा वहां से आप जो है उस पर डाउनलोड करके अपने मोबाइल से डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और बच्चों, वहां से जो है हमारा कोर्स जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि हमारा फीटर और जो डीजल मैकेनिक एंड जो ऑटोमोबाइल का क्या क्या सिलेबस है, मतलब हम लोग सिलेबस रिव्यू की बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए, तो चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस की ओर। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फीटर ट्रेड थ्योरी। ठीक है ना, फीटर ट्रेड थ्योरी। तो इसमें जो हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक बाबू पढ़ना है, सबसे पहले देखिए आपको ट्रेड परिचय, सुरक्षा एवं क्या है आपका सावधानियां, है ना। फीटर ट्रेड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्यों ये ट्रेड पढ़ा गया है ना, क्यों इस ट्रेड को लाया गया है ना। आप देखे होंगे हमारे पास बहुत सारे कल पुर्जे होते हैं, मैकेनिकल के कल पुर्जे होते हैं, है ना। उसको आप नए में यूज करते हो, फिर जो है कुछ समय के बाद जो होता है क्या हो जाता है आपका, वो बेकार हो जाता है। लेकिन उसको यूज करके जो है हम लोग उसको फिर से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उसको जो रीयूज करने के लिए हमको जो भी हमारा टेक्निक होता है ना, एक फीटर ही उसको अच्छे से इस्तेमाल करता है। ठीक है ना बाबू। तो हम लोग देखिए, पहला ट्रेड परिचय या सुरक्षा एवं सावधानियां पढ़ना है। दूसरा जो है मापन एवं विभिन्न मापी औजार। अब देखिए, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, कोई भी आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप मान लीजिए इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हो या स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो हमको मापने का क्या क्या विधियां है, क्या क्या प्रणालियां है, क्या औजार यूज होता है, इन सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तीसरा है आपका हस्त औजार, है ना, हस्त औजार। हस्त औजार में जो हाथ से हम लोग, यदि आप लोग लैब किए होंगे, है ना, ITI कॉलेज में तो जनरली क्लास नहीं होती है, लेकिन जो भी बाबू आप लोग लैब किए होंगे तो वहां पे आपने हाथ से यूज किया हुआ औजार, है ना, हथौड़ा हो गया, रिंच हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, बहुत सारा है, शॉ हो गया, उन सारे औजार के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और चौथा जो है आपका, देखिए मार्किंग, लेआउट एवं विभिन्न औजार। मार्किंग के लिए कौन कौन सा मतलब आपका औजार यूज होता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए आपका धातु एवं गुण धर्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेटल, है ना, कोई भी आप धातु को यूज करते हो, उसका गुण धर्म हमको जानना पड़ेगा। गुण धर्म का मतलब क्या होता है बाबू? गुण धर्म का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए सभी धातु का या सभी जो हमारे पास मटेरियल है, क्या उसका चादर बना सकते हैं, क्या हम उसका वायर खींच सकते हैं ना, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ना, इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बाबू, वो आपका क्या है, सॉ एवं संबंधित मशीनें। सॉ आपने देखा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरी, है ना, आरी देखा होगा, है ना। सॉ से कितने तरह का शॉ होता है ना, उनसे रिलेटेड क्या क्या मशीनें हैं, है ना, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें आप लोग को मेरे प्यारे दोस्त
जब आप फाउंडेशन बैच में आते हैं, है ना, वहां पे हम लोग जो है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे जो है सारा डिटेल में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका सूक्ष्ममापी यंत्र। अब देखिए सूक्ष्ममापी यंत्र कौन कौन सा होता है ना। आपने वर्नियर कैलिपर देखा होगा, माइक्रोमीटर देखा होगा, जिससे छोटे छोटे जो है हम लोग मापन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है कोई जो है होल है, उस होल का हमको डायमीटर पता करना है, आउटर डायमीटर कितना होगा, उसके बाद उसका जो होता है आंतरिक व्यास क्या होगा, है ना, इनर डायमीटर क्या होगा, या कोई छिद्र का गहराई मेजर करना है, तो ये इन सारे चीज के लिए हम लोग सूक्ष्ममापी यंत्र, है ना, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। उसके बाद बाबू आपका है ड्रिलिंग प्रक्रम। आपने ड्रिल करते हुए देखा होगा, है ना। ड्रिलिंग प्रक्रम में हम लोग देखेंगे कितने ड्रिलिंग होता क्या है ना। ड्रिलिंग में जो है हम लोग कौन कौन सा टूल यूज करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बाबू यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, शोल्डर एवं सोल्डरिंग, है ना। शोल्डर के बारे में यूज करना, शोल्डर के बारे में पढ़ना है ना। सोल्डरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। आपने देखा होगा, है ना, सोल्डरिंग करते हुए, है ना। शोल्डर के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका है रिवीट एवं रिवेटिंग औजार, है ना। रिवीट क्या होता है ना, कौन सा रिवीटिंग औजार क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपने वेल्डिंग, है ना, वेल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबू आपका ये टॉपिक होता है ना। वेल्डिंग, है ना, वेल्डिंग क्या होता है, कितने तरह का वेल्डिंग होता है ना, कैसे हम लोग दो मेटल पीस को जोड़ते हैं, है ना, कौन कौन सा प्रक्रिया होता है ना, कौन सा फ्लेम यूज करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। आपने आप जानते भी होंगे कि वेल्डिंग जो होता है वो आपका क्या होता है, दो मेटल, है ना, दो यदि हमको प्लेट को ऐड करना है हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए उसी तरह से देखिए आपका रीमर है। रीमर का क्या यूज होता है ना, स्क्रू, चूड़ियां, टेप एवं डाई, है ना। स्क्रू क्या होता है, चूड़ियां आपने देखा होगा, है ना, रिंग टाइप से, है ना। ये क्या होता है, टेप और डाई का यूज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद देखिए ग्राइंडिंग व्हील एवं ग्राइंडिंग मशीन, है ना। ग्राइंडिंग व्हील आपने देखा होगा, है ना। ग्राइंडिंग व्हील का क्या स्पेसिफिकेशन होता है, ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब देखिए बाबू आपका गेज, है ना। गेज, आपका गेज के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का गेज होता है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखिए लेथ मशीन। लेथ मशीन, लेथ मशीन, लेथ कटिंग टूल्स एंड लेथ संक्रियाएं। आप सभी ने लेथ मशीन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, खराद, खराद मशीन, खराद मशीन। आप सबने, मेरे प्यारे दोस्त, आप सबने लेथ मशीन देखा होगा, अपने कॉलेज में भी देखा होगा या कहीं भी मार्केट में भी आपने देखा होगा। लेथ मशीन पे बहुत सारा ऑपरेशन होता, बहुत सारा क्रिया होता है ना। बोरिंग होता है, कटिंग होता है ना, फेसिंग होता है, ये सारे ऑपरेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और लेथ कटिंग टूल्स क्या होता है, ये इस चीज के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका बाबू वो क्या है, स्क्रू थ्रेड, है ना। स्क्रू थ्रेड, है ना, स्क्रू थ्रेड क्या होता है, इन सभी के चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो चलिए उसके बाद देखिए हीट, उष्मा उपचार, है ना। उष्मा उपचार, उष्मा उपचार, है ना। उष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट, है ना। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग क्या होता है,
पाइप फिटिंग में हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है ना। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, इंडस्ट्री में देखा होगा, वहां पे बहुत सारे पाइप फिटिंग्स होते हैं, किस तरह से पाइप का हम लोग फिटिंग करते हैं, है ना, कौन कौन सा आपका जोर होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बाबू आपका बियरिंग, है ना, बियरिंग के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ना, बियरिंग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो आपका जिग एंड फिक्सर है। देखिए जिग एंड फिक्सर का यूज क्या होता है ना, कहाँ पे उसका हम लोग यूज करते हैं, है ना, इन चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपका नेक्स्ट है कटिंग टूल, है ना। अब देखिए कोई भी चीज को काटने के लिए कौन कौन सा टूल हम लोग यूज करते हैं, है ना, कौन कौन सा टूल यूज करते हैं, उन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लिमिट क्या होता है, फिट क्या होता है, एंड टॉलरेंस क्या होता है ना। जैसे कि जब हम लोग आएंगे यहाँ पे इन सारे चीज के बारे में चर्चा करेंगे, देखिएगा कितना मजेदार आपको लगेगा, है ना। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ उपस्थित रहेंगे, है ना। बहुत सारे दोस्तों का शिकायत रहता है, शिकायत नहीं मतलब बहुत सारे दोस्तों को मतलब ये रहता है कि सर हम वर्नियर कैलिपर नहीं देखे, सर हम माइक्रोमीटर नहीं देखे हैं, सर हथौड़ा नहीं देखे हैं। तो इन सारे चीजों को हम लेकर के आप सबों के सामने बाबू उपस्थित रहेंगे, है ना, ताकि आपको बहुत से ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो ये तो डिस्कस हम बाबू किए जो बच्चे जो मेरे प्यारे दोस्त फीटर के हैं, है ना, जो मेरे प्यारे दोस्त फीटर के हैं उनके लिए। अब हम लोग बात करते हैं चलिए अब देखिए हमारा हमारा जो फाउंडेशन बैच आपका है, आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो फीटर डीजल मैकेनिक का, है ना, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी, है ना, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बाबू आ सकते हैं, है ना। जो बच्चे मान लो नहीं ऑफलाइन ज्वाइन कर पाते हैं या मान लो जिनको कुछ परेशानी है, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को जो है हमारे जो एप्लीकेशन है कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी का, है ना, उस पे जो है आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सारा कोर्स है वो आपका जो भी बच्चे फीटर और डीजल मैकेनिक ऑटोमोबाइल से आप आईटीआई ट्रेड में डिग्री लिए हैं और वो चाहते हैं कि सर हम एएलपी टेक्नीशियन, है ना, उसके बाद सीटीआई का तैयारी करें या ऑल पीएसयू में जो आईटीआई लेवल की वैकेंसी आती है उसका तैयारी करें, तो वो आप हमारे कोर्स को बाबू ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है ऑटोमोबाइल एंड डीजल मैकेनिक। अब देखो बाबू अभी हमने फीटर के बारे में आपको बताया, तो फीटर जो है वो फीटर में बहुत सारा टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो चीज हमको डीजल मैकेनिक और ऑटोमोबाइल में भी पढ़ना रहता है ना। तो जो कॉमन टॉपिक होगा वो कॉमन टॉपिक हम लोग पहले क्लियर करेंगे, और जो बच्चे डीजल और ऑटोमोबाइल के हैं, है ना, उनको जो स्पेशली उन्हीं को पढ़ना है उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने आप देखिए यहाँ भी ट्रेड परिचय की बात होगी, है ना, यहाँ भी बाबू ट्रेड परिचय की बात होगी। ट्रेड क्या होता है, मैकेनिक डीजल क्या होता है, ऑटोमोबाइल ट्रेड में हम लोग को क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, है ना। अभी हमने बात किया था हस्त औजार, हाथ से जो औजार यूज होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा होता है मापन प्रणालियां एवं सूक्ष्म मापी यंत्र, ये चीज बाबू आपको वहां पे फीटर में भी हमने बताया, है ना, क्या क्या प्रणालियां है मेजर करने का, कौन कौन सा यंत्र हम लोग यूज करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए धातु जोड़, बंधक, कर्तन औजार, है ना, कर्तन औजार का मतलब होता है काटने वाला औजार, ठीक है ना, इन सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ड्रिलिंग मशीन देखिए, उसके बाद देखिए ड्रिलिंग मशीन है, रीमर है, जो हमको फीटर ट्रेड में भी पढ़ना है। जो हमारे प्यारे दोस्त जो फीटर वाले हैं, है ना, उनको भी पढ़ना है, जो हमारे ऑटोमोबाइल और डीजल मैकेनिक वाले हैं उनको भी पढ़ना है ना। तो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि दोनों ट्रेड के बच्चों को पढ़ना होता है ना, उनको हम लोग कंबाइन पढ़ाएंगे।
अब देखिए धातु चादर कार एवं पाइप फिटिंग, है ना, धातु चादर कार एवं पाइप फिटिंग, इसके बारे में भी पढ़ना है। वेल्डिंग क्या होता है, उष्मा उपचार क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट, है ना, हीट ट्रीटमेंट, तो ये सब कॉमन सिलेबस है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब देखिए इंजन, अब इसमें जो अलग पढ़ना है, जो बच्चे ऑटोमोबाइल और आपका डीजल मैकेनिक का है उनको इंजन के बारे में पढ़ना, इंजन क्या होता है, डीजल इंजन आपने देखा होगा, पेट्रोल इंजन होता है ना, उसका क्या क्या पार्ट्स है, कैसे वर्क करता है, कैसे ऑपरेशन होता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे बाबू स्टडी करेंगे। इंजन का परिचय, है ना, इंजन का परिचय हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इंजन का परिचय बात करेंगे, है ना। डीजल इंजन अवयव, अवयव का मतलब होता है उसका क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पिस्टन एवं कनेक्टिंग रॉड, यदि आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहां पे आपने पिस्टन देखा होगा, कनेक्टिंग रॉड देखा होगा, है ना, क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट एवं बियरिंग, है ना, इन सभी के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फ्लाई व्हील एवं, अच्छा यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा सिलेंडर, है ना, सिलेंडर ब्लॉक, है ना, सिलेंडर ब्लॉक क्या होगा बाबू, यहाँ पे फ्लाई व्हील क्या होता है और सिलेंडर ब्लॉक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इंजन असेंबली, इंजन का असेंबली, है ना, कैसे उसको हम लोग जोड़ते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, शीतलन एवं स्नेहन प्रणाली। अब देखिए इंजन यदि चलेगा तो वो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो एक कोई भी मेटल का अपना क्या होता है, एक लिमिट होता है, कितना वो हीट को, कितना उष्मा को वो वियर कर सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, है ना, ताकि हमारा जो होता है सिलेंडर वो क्या हो, फटे नहीं, है ना, मतलब डैमेज नहीं हो, है ना। तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, शीतलन और स्नेहन प्रणाली, मतलब कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इन सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इनटेक एवं एग्जॉस्ट प्रणालियां, है ना, हमारा फ्यूल मिक्सचर कैसे जा रहा है, उसके बाद उसका दहन होने के बाद वो बाहर कैसे आ रहा है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बाबू पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डीजल ईंधन प्रणाली, क्या क्या इसका डीजल इंजन का प्रणाली है, उन चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है बाबू आपका क्लच, है ना, क्लच, क्लच आप सबने देखा होगा, है ना, क्लच क्या होता है ना, क्लच का क्या यूज है ना, इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, है ना। गियर बॉक्स, ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स, ट्रांसफर केस क्या होता है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है हमको। ऑटोमोबाइल ट्रेड में, डीजल मैकेनिक में प्रोपेलर शाफ्ट, है ना, यूनिवर्सल ज्वाइंट, ये क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट आपने देखा होगा, ट्रक के पीछे यदि कभी गए होंगे तो ट्रक के पीछे आपने देखा होगा बहुत लंबा सा आपका इस तरह से घूमते रहता है ना, प्रोपेलर शाफ्ट का यूज क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। रियर एक्सल क्या होता है, डिफरेंशियल किस तरह से वर्क करता है, तो ये सभी चीज जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, किसमें, ऑटोमोबाइल और डीजल मैकेनिक में प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए आपका ब्रेकिंग सिस्टम, है ना, ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा ऑटोमोबाइल में बिना ब्रेकिंग सिस्टम का तो वो काम करेगा नहीं, ब्रेके नहीं रहेगा तो क्या होगा जी, कैसे गाड़ी आप चाहे, तो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, जो भी बच्चे ITI किए हुए हैं फीटर ट्रेड से और डीजल मैकेनिक ऑटोमोबाइल से, और वो PSU में जाना चाहते हैं, वो ALP टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं, हमारे कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, वहां से ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, या जो बच्चे आना चाहते हैं ऑफलाइन में तो वो हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों अभी इस लेक्चर में हम बात किए सिलेबस रिव्यू का, इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, कुछ टॉपिक के साथ आएंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के चैनल पे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।